So, the new chapter is chapter number 6, Mechanical Properties of Solids. इसमें हमें ये पूरा इलास्टिसिटी चैप्टर, मतलब इलास्टिसिटी यानी ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये हमें पढ़ना है अभी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मतलब जो सॉलिड्स है, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल्स जो सॉलिड फॉर्म में है। सब्सटेंसेस कौन से फॉर्म में होते हैं बताओ बरा? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस और एक चौथा प्लाज्मा। कौन सा? अब इसमें से हमें अभी क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? सॉलिड्स। क्या पढ़ना है? उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़नी है? So mechanical properties of solids nothing but elasticity. तो इलास्टिसिटी हमें ये चैप्टर पढ़ना है। इलास्टिसिटी के साथ प्लास्टिसिटी शब्द जुड़ा हुआ है। कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? वो इलास्टिसिटी के अपोजिट होता है। इलास्टिसिटी के अपोजिट। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी से ही दो टर्म तैयार होते हैं। एक होता है इलास्टिक बॉडी और दूसरी होती है प्लास्टिक बॉडी। अब यह प्लास्टिक बॉडी का मतलब प्लास्टिक से नहीं है, वो प्लास्टिक की बकेट वगैरह होती है उससे नहीं है। हाँ, प्लास्टिक बॉडी उसे बोला जाता है जो इलास्टिक बॉडी नहीं होती। जो बॉडी इलास्टिक नहीं होती है उसको ऑटोमेटिकली बोला जाता है प्लास्टिक बॉडी। तो उस टॉपिक पे तो आएंगे हम कि भाई इलास्टिक बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, और इलास्टिक बॉडी की जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, गुणधर्म है, वैशिष्ट है, उसी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। और प्लास्टिक बॉडी की जो प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, गुणधर्म, वैशिष्ट होता है उसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी। ये अभी सामने का हमारा आर्टिकल रहेगा, लेकिन उसके पहले हमें ये दो डेफिनेशंस देखनी है। एक देखनी है डिफॉर्मेशन और दूसरी देखनी है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि एक रबर बॉल है। क्या है? तो एक हम रबर बॉल लेंगे और एक दूसरा क्ले बॉल लेंगे। क्ले बॉल मिट्टी का बना हुआ, गीली मिट्टी का बना हुआ बॉल लेंगे हम। तो बरोबर ध्यान दो कि ये हमने एक बॉल लिया, जैसे रबर बॉल। क्या लिया? रबर बॉल। अब इसके ऊपर हमने बाहर से फोर्स लगाया। क्या लगाया? ये एफ, ये फोर्स लगाया। इसी फोर्स को बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोला जाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो बॉडी में डिफॉर्मेशन लाता है। क्या लाता है? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन लाना यानी बॉडी का शेप एंड साइज चेंज करना। शेप एंड साइज बॉडी का चेंज करना, उसको बोला जाता है डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन जो फोर्स लाता है उसको बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। हाँ, तो बरोबर ध्यान दीजिए। तो एक रबर बॉल है, इसके ऊपर हमने बाहर से एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो जाहिर सी बात है इस बॉडी का शेप एंड साइज क्या होगा? चेंज होगा। तो नया शेप ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं दिस, ये उसका नया शेप है। कब? जब उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के कारण इस बॉडी का शेप एंड साइज क्या हुआ? चेंज हुआ। क्या हुआ? चेंज हुआ। यस। तो ये जो फोर्स लगाया इसको बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स, और ये जो चेंज आया उस बॉडी में इसको बोला जाता है डिफॉर्मेशन। लेकिन अभी मुझे यहां आपको दो बातें बतानी है कि ये रबर बॉल है ना, जब तक इसके ऊपर ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगा हुआ है तब तक ही ये बॉडी डिफॉर्म रहती है, मतलब उसका शेप एंड साइज चेंज रहता है। लेकिन जैसे ही
ये फोर्स आप हटा लेंगे तो ये बॉडी यानी ये रबर बॉल वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आएगा। तो ऐसे बॉडी को, ऐसे रबर बॉल को बोला जाता है इलास्टिक बॉडी, और इसकी प्रॉपर्टी को, कैरेक्टरिस्टिक को, गुण धर्म को, वैशिष्ट को बोला जाता है इलास्टिसिटी। तो ये रबर बॉल ये कौन सी बॉडी हुई? इलास्टिक बॉडी। और इसकी जो प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, गुणधर्म है उसको क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी। क्लियर? अच्छा, मैं एक दूसरा बॉल लेता हूं, जैसे कि क्ले बॉल, मिट्टी का, गीली मिट्टी का बना हुआ बॉल। उसके ऊपर भी वही हमने फोर्स लगाया, यही ये डिफॉर्मिंग फोर्स ही लगाया, तो इसका भी शेप एंड साइज चेंज होगा। ये चेंज हुआ, नया शेप ये वाला आ गया। तो जब तक ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगा हुआ है तब तक ये डिफॉर्मेशन आया। अब मुझे बताओ कि अगर ये फोर्स हमने हटा लिया तो क्या ये क्ले बॉल, मिट्टी का बना हुआ बॉल वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आएगा क्या? नहीं आएगा। ये आया था, ये नहीं आएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि इस बॉडी के अंदर ये जो रबर बॉल है यानी इलास्टिक बॉडी है, उसके अंदर उसका खुद का रेस्टोरिंग फोर्स होता है। क्या होता है रे? तो इस बॉडी के अंदर इसका खुद का रेस्टोरिंग फोर्स होता है। रेस्टोरिंग फोर्स ये बॉडी को वापस रिस्टोर करता है, यानी वापस उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में लेके आता है। लेकिन क्ले बॉल में ये रेस्टोरिंग फोर्स नहीं होता। इसलिए ये जो बॉडी है, ये जो क्ले बॉल है, वो रेस्टोरिंग फोर्स न होने के कारण वो वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आती। इसलिए ये इलास्टिक बॉडी होगी क्या? नहीं, उसके उलट ये प्लास्टिक बॉडी होती है। और इस प्लास्टिक बॉडी के प्रॉपर्टी को, कैरेक्टरिस्टिक को, गुण धर्म को, वैशिष्ट को प्लास्टिसिटी बोला जाता है। ओके, तो ये हम दूसरे आर्टिकल में देखेंगे, लेकिन पहले अभी ये दो डेफिनेशन जो है ये हम पहले देख लेते हैं कि डिफॉर्मेशन यानी क्या और डिफॉर्मिंग फोर्स यानी क्या। तो डिफॉर्मिंग फोर्स तो अभी मैंने बताया है, और डिफॉर्मेशन यानी बॉडी के शेप एंड साइज में आने वाला चेंज। हाँ, तो पहले डिफॉर्मेशन, तो देखो फिर बरोबर ध्यान दो, द चेंज इन शेप एंड साइज और बोथ ऑफ ए बॉडी। मतलब बॉडी का एक तो शेप या साइज या दोनों के दोनों, शेप और साइज दोनों चेंज होना। क्यों भाई चेंज होना? ड्यू टू यानी के कारण, ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स है ना, बाहर से लगाया गया फोर्स, है ना। ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है ये बाहर से ही लगाया जाता है, इसलिए तो इसको एक्सटर्नल फोर्स बोला जाता है। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण एक आधे बॉडी का शेप बदलना या साइज बदलना या दोनों के दोनों शेप और साइज बदलना, चेंज होना यानी बदलना, इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। उसको क्या बोला जाता है? डिफॉर्मेशन। और यही जो अभी एक्सटर्नल फोर्स हमें मिला, अरे यही तो होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसने इस बॉडी को डिफॉर्म किया यानी उसका शेप एंड साइज चेंज किया, तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स यानी द फोर्स, वो फोर्स ड्यू टू विच, जिसके कारण डिफॉर्मेशन इन ए बॉडी ऑकर्स, उस बॉडी में, एक आधी बॉडी में डिफॉर्मेशन ऑकर होता है, तैयार होता है, इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। उस फोर्स को बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। किसे बोला जाता है फिर? वो फोर्स जिसके कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन तैयार होता है, ऑकर होना यानी तैयार होना, इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। और इसी को हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे? वही ये देखो, द फोर्स, वो फोर्स ड्यू टू विच, जिसके कारण द शेप एंड साइज और बोथ ऑफ ए बॉडी चेंज। वही जो मैंने पहले बताया अभी डिफॉर्मेशन में, एक तो बॉडी का शेप चेंज होना या साइज चेंज होना या दोनों के दोनों शेप और साइज चेंज होना,
इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो क्या डिफॉर्मिंग फोर्स होता है? वो फोर्स जिसके कारण बॉडी का एक तो शेप चेंज होगा या साइज चेंज होगा या दोनों के दोनों शेप और साइज चेंज होंगे। ऐसे फोर्स को, ऐसे एक्सटर्नल फोर्स को बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स।